मां ज्वाला बोल ज्वाला मैया की जय। यहाँ सदियों से जग रही है माँ की अखंड ज्योत। खुले खुले दर्शन देने वाली माता तटी सदाई जय। बोली ज्वाला मैया की जय। यही है गोरखनाथ की रहस्यमयी डिब्बी। और ये जो ज्योतियां मंदिर में प्रज्वलित हैं ये जीवा के रूप में ही हैं और ये अग्नि रूप में महामाई यहाँ पर विराजमान है। ये जो मंदिर है इसमें साक्षात जो है ज्योतियों के दर्शन होते हैं। जहाँ खौलता हुआ पानी भी है ठंडा। कैसे माँ ज्वाला ने यहाँ तोड़ा था अकबर का घमंड। यहाँ पर माता जी की ज्योतियां पहले प्रकट हुई हैं, मंदिर बाद में बना हुआ है। पांडवों ने इस मंदिर को बनाया। आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा स्थित ज्वालामुखी मंदिर में। न कोई दिया है और न कोई बाती है, लेकिन सदियों से एक स्वयंभू ज्योत जगी आती है। सिद्धों से लेकर वैज्ञानिकों तक सब हैरान है कि आखिर कैसे देवी यहाँ ज्योति रूप में विराजमान है। आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा स्थित ज्वालामुखी मंदिर में। यहाँ देवी 9 ज्योतियों के रूप में विराजमान है। यहाँ 9 ऐसी अखंड ज्योतियां हैं जो सदियों से जली आ रही है। और भी कई चमत्कार है इस मंदिर के, तो चलिए आपको देवी के दर्शन करवाते हैं, मंदिर के दर्शन करवाते हैं और यहाँ क्या कुछ खास है आपको इससे रूबरू करवाते हैं। माँ के मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है माँ का, कितना सुंदर नज़ारा है माँ के मंदिर का, माँ के भवन का। मेरी दाईं तरफ आप देख सकते हैं ये माँ की शैया है, ये माँ का शयन कक्ष है। माना जाता है कि माँ यहाँ विश्राम करती है। माँ का विश्राम गृह हमारी दाईं तरफ है। सीधे जब हम मंदिर में एंटर करते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं और बाईं तरफ को चलते हैं तो सबसे पहले मंदिर में स्थित है यज्ञशाला, हवन कुंड। हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोज यहाँ आते हैं और अपनी मन्नत, अपनी मुराद पूरी होने के बाद यहाँ देवी का यज्ञ करवाते हैं, देवी का हवन करवाते हैं। यहाँ भी अग्नि हमेशा जलती रहती है, प्रज्वलित होती रहती है, क्योंकि इसमें हवन होता रहता है। जैसे कि अभी भी आप देख सकते हैं हवन यहाँ पे हो रहा है माँ का। और इसके बाद है नीलकंठ महादेव और बजरंगबली हनुमान का मंदिर माँ के बाएं में। इसके साथ जो आप ये पानी का सोर्स देख पा रहे हैं, इसकी भी एक अपनी कहानी है और इस पानी को पवित्र माना जाता है। लोग यहाँ पे आते हैं और इस जल को अपने साथ घर भी लोग ले जाते हैं, क्योंकि इस पानी को पवित्र माना जाता है। तो इसका क्या रहस्य है ये भी आपको बताएंगे। माँ का मुख्य मंदिर का ऐसा गर्भगृह जहाँ 9 ज्योतें, 9 ज्वालाएं सदियों से जलती आ रही है। ये कब से जलती आ रही है और कैसे जलती आ रही है ये एक रहस्य है। इसका क्या सोर्स है? ना कोई दिया है, ना कोई बाती है, ना कोई तेल है, ना कोई फ्यूल है, तो कैसे यहाँ पे अग्नि जलती आ रही है? इस अग्नि का क्या रहस्य है? वैज्ञानिकों ने भी इसको जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई जो सही प्रमाण है वो नहीं जुटा पाए। कई बार कहा गया, ऐसा भी कहा गया कि तेल का कोई कुआं अंदर है, कोई बड़ा सोर्स है, लेकिन ये सारी बातें कहीं ना कहीं फेल नजर होती आई, क्योंकि ऐसा कोई भी सोर्स अभी तक यहाँ मिला नहीं है। इन 9 ज्वालाओं और गोरक्ष डिब्बी के अलावा भी इस मंदिर के और कई रहस्य हैं। हम पहुँचे हैं माँ के उस मंदिर में जहाँ अकबर ने माँ को सोने का छत्र चढ़ाया था। माँ को सोने का छत्र अकबर ने चढ़ाया था, लेकिन माँ ने उसे स्वीकार नहीं किया और वो एक ऐसी धातु में बदल गया जिसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है कि ये क्या है। ये तांबा है, पीतल है, लोहा है, ये कुछ भी पता नहीं चल पाया। दरअसल अकबर जो था, बादशाह अकबर, माँ की परीक्षा लेना चाहता था। उसे माँ की अनंत शक्ति में विश्वास नहीं था, तो उसने माँ को छत्र तो चढ़ाया, लेकिन इसमें कहते हैं कि एक कण अकबर ने लोहे का मिलाया था।
और जब माँ को ये छत्तर चढ़ाया था तो ये पूरे का पूरा छत्तर किस धातु में बदल गया, ये आज तक एक रहस्य है। इस रहस्य को भी कई तरह से सुलझाने की कोशिश की गई इसके, लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिल पाया कि ये कौन सी धातु है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कहाँ से आए आप, क्या नाम है आपका? विमला देवी नाम है मेरा, मैं मेरठ से आई हूँ। तो हर साल आती है आप? हर साल तो नहीं आती हूँ, मुझे आपकी माँ ने बुलाया है। माँ ने बुलाया है, तो माँ ने आपकी कोई मुराद पूरी की? माँ की मुराद पूरी करी है, जब भी तो आए हैं यहाँ पे हम। मानते हैं आपकी मुरादें पूरी करने वाली माँ है? मेरी माँ है ये, हमारी सास सब यहीं आते थे, हमारे पूरा परिवार हमारा यहाँ दर्शन करने आता था। जय ज्वाला माई की सबकी मुराद पूरी करे, जैसे मेरी मुराद पूरी हुई है, माता रानी सबकी मुराद पूरी करे। मैं यही चाहूंगी दिल से मैया रानी कि जैसे मुझे बुलाया है सब भक्तों को बुलाए अपने दरबार में। जय ज्वाला माई। क्या नाम है आपका? अद्विक धीमान, अद्विक, कहाँ से आए हैं? नदौन। नदौन से आए हैं। हर साल आते हैं, क्यों आए हैं आप यहाँ? माता की पूजा करने के लिए। किसके साथ आए हैं? माता पिता के साथ और अपनी बहन के साथ। अच्छा, तो माता से मांगा आपने कुछ अपने लिए? मैंने नहीं मांगा, मम्मा पापा ने मांगा। मां ज्वालामुखी मंदिर के ऊपरी हिस्से में है मां तारा का मंदिर। ज्वालामुखी मां के दर पर पहुंचने वाले श्रद्धालु मां तारा के मंदिर में शीश नवाने जरूर पहुंचते हैं और माता से धन धान्य और सुख संपत्ति का आशीर्वाद लेते हैं। तो मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ हैं, इनसे मंदिर के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जय माता की। मैं पुजारी अभिनंदन शर्मा, प्रधान पुजारी महासभा ज्वाला से, मंदिरेश्वरी मंदिर ज्वाला से बोल रहा हूँ। और ये जो हमारा शक्तिपीठ है, ये हमारे 52 शक्तिपीठों में बड़ा ही प्रमुख शक्तिपीठ कहा गया है, क्योंकि जितने भी शक्तिपीठ हैं वो माता जी के जो सती के जो प्रसंग हमारे सनातन धर्म में आता है, जिसमें दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया था, उस यज्ञ का करने को उसका मंतव्य यह था कि वो भगवान शंकर को नीचा दिखाना चाहता था, क्योंकि सती ने भगवान शंकर को वर के रूप में बड़ी कठिन तपस्या करके प्राप्त किया, लेकिन जो प्रजापति थे उनमें बड़ा अहम था कि मैं एक फक्कड़ को या साधु को अपनी पुत्री की, एक राजा की पुत्री की शादी होना अनुचित है। तो उसने बड़े यत्न किए, लेकिन फिर भी माता जो हमारी पार्वती में सती माता की जो तपस्या थी उससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। लेकिन भगवान भोलेनाथ को नीचे दिखाने के लिए उन्होंने इस यज्ञ का प्रपंच किया और उसने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन माता सती को और भगवान भोलेनाथ को उसमें आमंत्रित नहीं किया। तो जब सभी देवता लोग जा रहे थे तो माता सती को बड़ा ही उसमें मन में बुरा लगा, तो उन्होंने अपने पिता से आग्रह किया कि मैं भी इस यज्ञ में जाना चाहती हूँ। तब भोलेनाथ ने उनको कहा कि बिना निमंत्रण अपने पिताजी के घर भी जाना अनुचित है, लेकिन माता ने हट किया। तो भगवान को इस बात का अंदेशा था कि कैसा कुछ होगा, तो इसलिए उन्होंने 2 गण साथ में काल भैरव और वीरभद्र को साथ माता जी के भेजा, और जैसा विधि था वैसा हुआ। वहाँ पर माता सती का और भगवान भोलेनाथ का उचित स्थान वहाँ पर ना रखा हुआ था, और माता जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई, और उन्होंने योग अग्नि से अपने शरीर को वहाँ पर समाप्त किया। और जो माता जी के साथ में जो भोलेनाथ के 2 गण गए थे ना, वीरभद्र और काल भैरव, उन्होंने पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और फिर भगवान भोलेनाथ ने माता सती के शरीर को अपने अंग को अपने कंधों पर उठाकर वो भ्रमण करने लग पड़े। तो उस बड़ी ही प्रलयकारी स्थिति से निवारण के लिए जब सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास गए, तो उन्होंने इसका उपाय जो है वो सुदर्शन चक्र के द्वारा उस सती के अंगों को काटना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ वो अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। तो इसमें हमारे 51 शक्तिपीठ जो है वो तो आइडेंटिफाइड है, लेकिन एक जो है वो ये तक अनआइडेंटिफाइड है, वो पता नहीं समुद्र में है, कहाँ पर है, उसका अभी तक ज्ञान नहीं है। और उन सभी शक्तिपीठों में ये जो हमारा ज्वाला जी शक्तिपीठ है, यहाँ माता जी की जीवा गिरी हुई है, और ये जो ज्योतियाँ मंदिर में प्रज्वलित हैं ये जीवा के रूप में ही है, और ये अग्नि रूप में महामाई यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर माता जी की ज्योतियाँ पहले प्रकट हुई हैं, मंदिर बाद में बना हुआ है। पांडवों ने इस मंदिर को बनाया, और राजा भूमिचंद जो कुटोज वंश के राजा संस्कार थे, उन्होंने इस मंदिर का बाद में जीर्णोद्धार किया हुआ है। तो ये जो मंदिर है, इसमें साक्षात जो है ज्योतियों के दर्शन होते हैं। इस मंदिर में जैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, बाईं तरफ से जो पहली ज्योत आती है वो चंडी माता की है, और दूसरे कोने पे हिंगलाज देवी, और उसके बाद में मुख्य जो सोने के आले के अंदर ज्योत है वो महाकाली के रूप में ज्वाला में ये बैठी हुई है, और उनके दाईं तरफ जो है विंध्यवासिनी और बाईं तरफ अन्नपूर्णा माता। और जो नीचे कुंड है जहाँ पर राजा अकबर ने परीक्षा ली थी, वो महालक्ष्मी के रूप में सबसे आकार में बड़ी ज्योति है, और उसके दाईं तरफ जो ज्योति है वो है महासरस्वती की। अर्थात पूरे मंदिर में 7 ज्योति के दर्शन है। और मंदिर के पीछे जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर की बिल्डिंग, ये जो है ये हमारे यहाँ उन्मत्त भैरव जी का स्थान है, क्योंकि जितने भी शक्तिपीठ है वहाँ पर शक्ति के साथ में भोलेनाथ का स्थान है।
तो यहाँ का जो भैरव है उनका नाम है उन्मत्त भैरव, अर्थात इसको गोरखडी भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्य के साथ आए थे और उन्होंने यहाँ पर भिक्षा करी और उसी समय यहाँ पर कलयुग का प्रारंभ हो गया। तो जो उनका चेला था अर्जुन नागा, वो पहाड़ी पर गया और उसने अपने गुरु जी को आवाज लगाई। तो गुरु जी ने कहा कि अब कलयुग प्रारंभ हो गया है, जैसे ही कलयुग समाप्त होगा तो मैं फिर भिक्षा लेकर आऊँगा और फिर हम खिचड़ी बनाएंगे और उसका प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर जो आप गोरखडी में जाएंगे तो वहाँ पानी उबल रहा है, लेकिन वो पानी ठंडा है। तो माता जी की शक्ति से वो पानी जो है वो उबल रहा है और गुरु गोरखनाथ की शक्ति से पानी में वो ठंडक है। तो ये पानी वो ऐसे क्रम चला हुआ है और यही यहाँ के मुख्य दर्शन है। और हमारे हिमाचल में आपको ज़्यादा शक्तिपीठ मिलेंगे, क्योंकि हिमाचल जो है माता सती ने जब दूसरा जन्म लिया वो दक्ष प्रजापति के बाद में जो उनका दूसरा जन्म हिमालय के घर में हुआ है, माता मैना के घर में उन्होंने गर्भ के रूप में दोबारा जन्म लिया तो उनका नाम पार्वती पड़ा। तो ये जो हिमाचल है ये माता की पीहर है। तो जैसे लड़कियों को औरतों को अपने मायके पसंद होते हैं, ऐसे ही माता जो है हिमाचल से बड़ा प्यार करती है, इसलिए हिमाचल में आपको ज़्यादा शक्तिपीठ देखने को मिलेंगे। और ये जो हमारा शक्तिपीठ है ये जागृत शक्तिपीठ है। सभी भक्त अपनी इच्छा से आकर आते हैं, माता को भोग लगाते हैं और इससे बड़ा आपको प्रमाण नहीं मिलेगा। और यहाँ साक्षात माता अपने ज्योति के रूप में लोगों को दर्शन देती है। माता यहाँ ज्योति के रूप में दर्शन देती है, लेकिन कई वैज्ञानिक शोध भी यहाँ पर हुए हैं। कहा जाता है कि कोई कहते हैं कि शायद हो सकता है नीचे कोई तेल का कुआं है, कोई फ्यूल है, इस तरह की बातें होती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अपना माता है यहाँ पर ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वालों ने करोड़ों रुपए स्वाहा कर दिया। यहाँ मंदिर के सराउंडिंग एरिया में उन्होंने 20 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 25 जगह 3.5 किलोमीटर तक ड्रिलिंग की। उनका ये मंतव्य था कि हो सकता है इसमें कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना पैसा लगाने के बावजूद भी आज तक उनका जो रिजल्ट वो शून्य है। और ज्योति यहाँ पर जलते अपने आप हो रही हैं। जब रात को हम मंदिर के पट बंद करते हैं तब भी ज्योति जलती हैं, जब सुबह मंदिर को खोला जाता है तब भी ज्योति जलती है। क्या ये ज्योति कभी आज तक नहीं बुझी है, माँ की अखंड ज्योति? तो बुझाने का तो राजा अकबर ने भी बड़ा प्रयत्न किया, उसने तवे लगाए वो नष्ट हो गए। पानी ऊपर से लेकर आया, वो कुंड बना हुआ है, उसने पूरे ज्योतियों को पानी से भर दिया कुंड को, तो ज्योतियाँ उसमें तैरने लग पड़ी। तो ये आज के युग में इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए। और इसमें ना तो हीट है ना लाइट है। नहीं तो हम मंदिर में हजारों यात्रियों को भोग लगाते हैं, लेकिन हमारे हाथों में कुछ नहीं होता है। ज्योतियों की कोई तपस नहीं है, कोई इसमें आंच नहीं है, बिल्कुल ठंडी ज्योति है। यात्री अपने हाथों से भोग लगाते हैं और अपने आप को पुण्य के भागी मानते हैं। छत्र भी कहा जाता है जो राजा अकबर ने चढ़ाया था। उसके मन में पहले तो संशय था कि पता नहीं क्या है, लेकिन जब उसकी संतुष्टि हो गई तो फिर वो नंगे पैर आगरा से छत्र लेकर आया। लेकिन जब चढ़ाने के वक्त आया तो उसके मन में फिर अहंकार आ गया कि मैं मुसलमान हो गए, हिंदू के देवताओं को इतना बड़ा छत्र चढ़ा रहा हूँ, आज तक किसी ने चढ़ाया नहीं होगा। उसके ऐसा अहंकार करने मात्र से माता ने उस छत्र को नामंजूर किया, जो आज तक यहाँ पर पड़ा हुआ है। बाद में ब्रिटिश आए, उन्होंने उसको डिक्लेयर किया कि ये कोई मैटर ही नहीं है। तो उससे हमें यह ज्ञान मिलता है कि अगर आपके मन में अहंकार है तो आपके द्वारा चढ़ाया हुआ सोने के छत्र भी मिट्टी है। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आपका एक फूल भी माता स्वीकार करेगी, और यही यहाँ की माता है। जी बिल्कुल, अगर आपके मन में श्रद्धा है तो माता आपका एक फूल भी स्वीकार करेगी। और पंडित जी, जो ये मंदिर का पानी है, इसको कहा जाता है ये शुद्ध पानी है। इसके वहाँ ऊपर आया हुआ पहाड़ से इसके अवशेष सब भी है। आप पहाड़ पे टेढ़ा मंदिर जाओ तो आपको पूरी वो पत्थर की नाली बनी हुई है। अब तो उस पानी को इन्होंने बाई पाइप ले आए, लेकिन सोर्स वही है पानी का, जो उस टाइम वहाँ अकबर ने खोजा था। इस पानी को क्यों पवित्र माना जाता है? अब देखो 500 साल पहले निकला हुआ है ये, और इसमें माता की शक्ति है। लोग इस जल को लेके जाते हैं, अपने घर में इसका छिड़काव करते हैं। इससे सारी आदि व्याधि दुखों का नाश होता है, और माता के दर्शन करके लोग अपने आप को पुण्य के भागी मानते हैं। और यही महामाई की यहाँ पर महिमा है। तो माँ ज्वाला के शयन कक्ष में इस समय हम पहुँच चुके हैं। तो अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। माँ की सेज सजाई जा रही है। माना जाता है कि माँ यहाँ पर रात्रि के समय में विश्राम करती है। तो माँ का आसन लगाया जाता है, विधिवत मंत्र पढ़े जाते हैं, माँ की सेज सजाई जाती है, और उसके बाद माता यहाँ विश्राम करती है और शयन कक्ष के द्वार बंद हो जाते हैं, और सुबह फिर माता जागरण करती है और दोबारा से इस शयन कक्ष के द्वार खुलते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ माता का आसन लगाया जाता है, सेज सजाई जाती है और माता यहाँ विश्राम करती है। तो माता ज्वाला की सेज यहाँ सजाई जा रही है। माँ की सेज सजाने का ये मनमोहक दृश्य आप देख सकते हैं। पहले विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ माँ का आसन तैयार किया जाता है। फिर जो श्रद्धालु, जो भक्तजन है, माँ को वस्त्र दान करते हैं। कोई माँ को चुनरी चढ़ाता है, कोई माँ को और वस्त्र दान करता है, और कई तरह के आभूषण भी लोग माँ को दान करते हैं, और उन सब से देवी माँ की सेज सजाई जाती है।
वैसे तो यहाँ पे देवी माँ जो है वो ज्वाला के रूप में, एक ज्योति के रूप में मौजूद है, पर फिर भी माता की पिंडी यहाँ रखी जाती है और रोज़ रात को माँ की सेज सजाई जाती है, माँ को वस्त्र पहनाए जाते हैं, आभूषण श्रृंगार पूरी तरह से देवी का किया जाता है विधिवत तरीके से। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये देवी का श्रृंगार हो रहा है, देवी की सेज सजाई जा रही है। और इसके बाद मान्यता है कि माँ यहाँ हर रोज़ रात में विश्राम करती है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आप देख सकते हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हैं, भक्तजन यहाँ पे पहुँचे हैं जिनकी माँ में आस्था है और इस माँ की सेज सजाने का जो कार्यक्रम रहता है उसके लिए इकट्ठे होते हैं भक्तजन, श्रद्धालु होते हैं और जिनकी मुरादें पूरी होती है वो माँ के लिए चुनरी भी लाते हैं, वस्त्र और आभूषण भी दान करते हैं और उन सभी चीज़ों से हर रात देवी माँ की सेज यहाँ पे सजती है। आप देख सकते हैं किस तरह से माँ को पहले वस्त्र पहनाए गए और अभी माँ का जो है श्रृंगार हो रहा है, आभूषण माँ को पहनाए जा रहे हैं। आभूषणों से माँ का श्रृंगार हो रहा है, देवी माँ की सेज सज रही है और इसके बाद माता यहाँ विश्राम करती है, ऐसी मान्यता है। श्रद्धालु भी माँ को वस्त्र और चुनरी और आभूषण भी चढ़ाते हैं और ये देवी के आभूषण भी यहाँ रखे जाते हैं मंदिर में, जिनसे कि रोज देवी का श्रृंगार किया जाता है। भक्तों की माँ में, देवी माँ में इतनी आस्था है कि भारी संख्या में श्रद्धालु माँ के इस शयन कक्ष में पहुँचते हैं और ये सभी आरती और माँ के साज सज्जा का दृश्य देखने के लिए एकत्रित होते हैं। माँ का शयन कक्ष, ज्वाला माँ का शयन कक्ष ये है जो आप देख पा रहे हैं। देवी माँ यहाँ पे एक ज्योति के रूप में विराजमान है, लेकिन हर रात माँ की सेज सजती है, माँ की एक पिंडी यहाँ रखी जाती है। माता ज्वालामुखी मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है भगवान भैरवनाथ का प्राचीन मंदिर। माना जाता है कि अगर ज्वाला माँ के दर्शनों के बाद भगवान भैरव के दर्शन नहीं किए तो माँ के दर्शन भी अधूरे हैं। ज्वाला माई के दर्शन करने आए श्रद्धालु बाबा भैरव के इस प्राचीन मंदिर में शीश नवाने पहुंचते हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भगवान भैरव के दर्शनों के लिए पहुंचता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। बाबा भैरव भक्तों को सभी नकारात्मक शक्तियों से दूर रखते हैं। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, और आज हमने भी यहाँ आकर प्रत्यक्ष रूप से देखा और माँ की महिमा जानी कि किस तरह से सचमुच साक्षात माँ यहाँ 9 ज्योतियों के रूप में मौजूद है। माँ का ये ज्वालामुखी मंदिर इस बात का साक्षात प्रमाण है कि कुछ चीजें हमेशा तर्क से परे रहती है, उन्हें तर्क की कसौटी पर कभी नहीं परखा जा सकता है।